हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ द फैट लॉस टूल किट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, क्या आपको उन्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एंड कौन कौन से सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ। सो ये सब टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सप्लीमेंट्स है क्या। सप्लीमेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ न्यूट्रिशन अपनी डाइट से नहीं ले पा रहे हो तो आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल फूड्स को छोड़ के सब न्यूट्रिशन अपना सप्लीमेंट्स लेने लगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये है कि आप अपने न्यूट्रिशन को होल फूड्स या रियल फूड्स के थ्रू पूरा करें, बट ड्यू टू सम रीजंस अगर आप रियल फूड से वो पूरी नहीं कर पा रहे देन ऑब्वियसली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स। अब आते हैं पॉइंट पे कि सप्लीमेंट्स किस किस काम में यूज़ होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया वो ये है कि आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हो। सेकंड यूज़ जो सप्लीमेंट का होता है वो ये है कि वो आपके जनरल हेल्थ या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देते हैं सो दैट आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहो या आपका जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके वेट लॉस या मसल गेनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा पुश दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन डॉक्टर्स रेकमेंड कर सकते हैं आपको सप्लीमेंट्स टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ सम डिजीज। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी आप सप्लीमेंट लो उसके बारे आप पूरा रिसर्च करो कि उसके कंक्लूसिव एविडेंस हैं कि जो वो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सप्लीमेंट ये क्लेम कर रहा है कि वो आपका फैट लॉस प्रोसेस एनहांस कर देगा तो उसे क्या क्लेम है, क्या ये कंक्लूसिवली प्रूव किया गया है कि वो सप्लीमेंट एक्चुअली आपको हेल्प करेगा फैट लॉस में। अगर नहीं है ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस तो आप सप्लीमेंट मत लो, बट अगर आपको कंक्लूसिव एविडेंस मिल रहा है देन यू कैन गो फॉर इट। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आप सप्लीमेंट वो ले रहे हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि वो सप्लीमेंट आप ऑथेंटिक सोर्स से लें। मार्केट में स्पेशली इंडियन मार्केट्स में सप्लीमेंट्स बहुत फेक मिल रहे हैं, सो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप फेक सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं। इवन पीपल हु आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 5-10 ईयर्स उन्हें भी दिक्कत होती है ये पता लगाने में कि कुछ सप्लीमेंट्स फेक है कि नहीं। तो हमेशा बाय इट फ्रॉम अ ऑथेंटिक सोर्स, इफ पॉसिबल बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा वो ये है कि जब आप सप्लीमेंट स्टोर पर जाए सप्लीमेंट लेने, यू मेक अप योर माइंड। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया उसको हमेशा ध्यान पे रखें कि आपको सप्लीमेंट्स को रिसर्च करके जाना है। सप्लीमेंट स्टोर पे जब आप जा रहे हो तो यू शुड हैव ए क्लियर पिक्चर इन माइंड व्हाट आर यू गोइंग टू टेक। सप्लीमेंट स्टोर पे जाके अगर आप ये बोलोगे कि मुझे फैट लॉस के लिए सप्लीमेंट दो या मसल बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट दो तो आपको एक लंबा चौड़ा बिल बनने वाला है, बिकॉज द मोमेंट यू से दिस उन्हें पता चल जाएगा कि आप उतने नॉलेजेबल नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्स एंड वो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे ही दे देंगे जिनका आपको कोई यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उन्हें कहा कि आपको फैट लॉस के सप्लीमेंट चाहिए तो वो प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAAs, ग्लूटामिन, कार्निटीन, कॉफ़ी सब कुछ आपको दे देंगे। तो जो डीलर है वो आपको सब कुछ दे देगा ये कह के कि ये आपका फैट लॉस प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा। रियलिटी ये है कि इन सब की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो सप्लीमेंट की ज़रूरत है जो आप डाइट से नहीं ले पा रहे हो। इसीलिए द फर्स्ट पॉइंट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू अ प्रॉपर रिसर्च बिफोर थिंकिंग ऑफ बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड व्हेन यू गो टू सप्लीमेंट स्टोर हैव ए क्लियर पिक्चर इन माइंड। अब आते हैं पॉइंट पे कि मैं कौन कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ। सो मैं एक एक करके आपको सब बता दूंगा मैं कौन कौन सा यूज़ करता हूँ एंड मैं आपको उसका रीज़न भी दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और सबसे बेसिक सप्लीमेंट जो कि है एक प्रोटीन शेक। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्रांड मैं नहीं दिखा रहा, बट एक प्रोटीन शेक मैं यूज़ करता ही करता हूँ। कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर उसमें पर स्कूप में 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो और मोर देन 70% ऑफ प्रोटीन हो पर स्कूप में एंड यू गुड टू गो। अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत टाइप के आते हैं कि वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, केसीन, ब्लेंड, सब कुछ आता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कौन सा आपको लेना चाहिए। अगर आपको लैक्टोज से कोई इशू नहीं है, मतलब आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, तो यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन ब्लेंड एंड ये दोनों बहुत चीप आते हैं एंड अच्छे भी होते हैं। लेकिन अगर आपको लैक्टोज के इशू है देन यू विल हैव टू गो फॉर वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। वे प्रोटीन का आइसोलेट और वे प्रोटीन कंसनट्रेट में एक और डिफरेंस होता है कि कार्ब कंटेंट।
सो आइसोलेट में आपको कार्ब कंटेंट बहुत ही माइन्यूट मिलेगा, 1 to 2 ग्राम्स, एंड वही कॉन्सेंट्रेट में आप 4 से 5 ग्राम कार्ब्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बट लोग आपको ऐसा कहेंगे, स्पेशली जो डीलर्स हैं, कि गो फॉर आइसोलेट अगर आप कट कर रहे हो, गो फॉर कॉन्सेंट्रेट अगर आप बल्क कर रहे हो। कोई लॉजिक नहीं इसका। सो जो भी आपके बजट में फिट होता है आप वो ले लें। एंड आई पर्सनली प्रेफर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। एक और टाइप का प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन, जो कि स्लो डाइजेस्टिंग होता है, मतलब इट टेक्स अराउंड 4-5 और इवन मोर आवर्स टू डाइजेस्ट, वेयर एज जो वे प्रोटीन होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सो आपको कुछ लोग ये भी कहेंगे कि रात को केसिन पी के सोना चाहिए बिकॉज स्लो डाइजेस्टिंग है, बट अगेन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन की हमें जरूरत है, सो वी कैन हैव समथिंग लाइक ए होल एग्स और पनीर, बिकॉज उसमें फैट होता है अलॉन्ग विद प्रोटीन, एंड वो प्रोटीन का डाइजेशन को स्लो कर देता है। सो आपको यूजलेस चीज़ों पे पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो फॉर एनी नॉर्मल वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और ब्लेंड प्रोटीन, सस्ता भी होगा एंड अच्छा भी होगा आपके लिए, एंड यू गुड टू गो। सेकेंड सप्लीमेंट जो मैं लेता हूँ वो है क्रिएटिन। अगेन ब्रांड कोई रिकमेंड मैं नहीं कर रहा। क्रिएटिन में क्यों लेता हूँ? हमारे बॉडी में बहुत सिस्टम्स है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक सिस्टम है क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम। तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम है उसको फ्यूल करने के लिए हम क्रिएटिन लेते हैं। विदाउट गोइंग इन टू मच डिटेल, आप सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि आपके बॉडी में बहुत सिस्टम्स हैं, उनमें से एक क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम है जिसको क्रिएटिन की जरूरत है। एंड क्रिएटिन आपको स्लाइट पुश दे देता है वर्कआउट में, मतलब जहां आप 6 या 7 रेप निकाल रहे थे वहाँ 1-2 रेप एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हो। सो इट हेल्प्स यू पुश हार्डर इन द जिम, दैट्स इट। थर्ड सप्लीमेंट जो मैं लेता हूँ और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, मतलब अगर आप जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, इवन देन आपको लेना ही चाहिए, एंड दैट इज़ ए फिश ऑयल। सो फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स बहुत टाइप के होते हैं, उनमें से जो 2 मेजर होते हैं वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, या इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ। सो इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है आपके जो हार्मफुल स्टिमुलस है या कोई वॉर्न आउट सेल है उनको रिमूव करने के लिए। अब ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी है, मतलब अगर आपके बॉडी में कुछ भी ऐसा वॉर्न आउट सेल है या हार्मफुल स्टिमुलस है तो वो हेल्प करेगा आपको उसकी बॉडी को रिमूव करने के लिए। वेयर एज ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब इट मेक श्योर कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, बिकॉज एक्सेस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज बैड फॉर द बॉडी। नॉर्मल जो रिकमेंडेशन होता है ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 वो होता है 4:1, बट हमारे इंडियन डाइट में ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का जो रेशियो होता है वो होता है 16:1, मतलब हम 4 टाइम्स मोर ओमेगा 6 कंज्यूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 3। एंड यहीं पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे हार्ट के इश्यूज़ या किडनी के इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो ये सारे इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए एंड टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं। फिश ऑयल एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स है ओमेगा 3 का, इसका वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव होगा फ्लैक्स सीड्स। बट आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लैक्स सीड्स में जो ओमेगा 3 होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही लो होता है, मतलब आप जितना खा रहे हो और जितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है उसका रेशियो बहुत कम है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर फिश ऑयल। अगर आप वेजिटेरियन हो तो कांट डू मच अबाउट इट, आपको फ्लैक्स सीड्स ही चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो है वो है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट्स। नाम सब समझ गए होंगे, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल मतलब इट हैज़ ए लॉट ऑफ विटामिन्स, ए लॉट ऑफ मिनरल्स। हमारे इंडियन डाइट में हम ऑलमोस्ट सिमिलर फूड खाते हैं थ्रू आउट द डे, वही रोटी दाल सब्जी चावल, उसी के अराउंड हमारा फूड रिवॉल्व करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी माइट बी मिसिंग ऑन ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लॉट ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स। सो अगर आप वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं खा रहे हैं देन आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, एंड टू ओवरकम दैट आप एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल का टैबलेट ले सकते हो। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब आप कट पे हो, मतलब जब आप वेट लॉस डाइट पे हो, बिकॉज वेट लॉस डाइट पे आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ता है, सो यू माइट मिस आउट ऑन ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो वेट लॉस डाइट पे तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट ले। अगर आप एक कैलोरी सरप्लस डाइट पे हो देन योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ फूड, सब न्यूट्रिएंट फूड से ले। बट अगर नहीं हो पा रहा है देन ऑब्वियसली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ए मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है जो मैं अभी ले रहा हूँ वो है एक विटामिन सी की टैबलेट। अब विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है?
हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन थ्रू आउट द डे होते रहते हैं। इसके कारण कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिनका नाम है फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये खोजते रहते हैं कि किस सेल के साथ जाके बाइंड किया जाए, एंड बिकॉज दे आर अनस्टेबल एंड ट्राइंग टू बाइंड टू द सेल, जब वो सेल के साथ बाइंड करते हैं तो वो आपको सेल को डैमेज कर सकते हैं। सो ये फ्री रेडिकल्स जो जनरेट हो रहे हैं बॉडी में थ्रू आउट द डे, इनको हटाने के लिए या इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बहुत सारे फूड्स में मिलते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, ये सब में आपको एंटीऑक्सीडेंट भर भर के मिल जाएंगे। एंड स्पेशली लेमन्स, कीवीज आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट। मैं ये सप्लीमेंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ इसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है एंड आई गॉट दिस फॉर फ्री, सो आई एम यूजिंग इट। आपको विटामिन सी के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी। आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक एक नींबू पानी में निचोड़ के पी सकते हो एंड दैट विल डू द जॉब फॉर यू। एम्प्टी स्टमक इसलिए बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब बेस्ट व्हेन दे आर टेकन एम्प्टी स्टमक। इसलिए हाईली रिकमेंडेड कि आप सुबह उठते साथ एक गिलास पानी लें, उसमें नींबू निचोड़े एंड यू हैव इट। सो इससे आपका वाटर नीड्स भी पूरा हो रहा है एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है जो मैं अभी ले रहा हूँ वो है एक अश्वगंधा। अगेन नो ब्रांड। अब अश्वगंधा के बारे में बहुत सारे क्लेम्स होते हैं कि ये आपका फैट लॉस में हेल्प करेगा, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है, बट इन सब का कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अश्वगंधा मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इट हेल्प्स अस रिलीज स्ट्रेस, एंड आपको पता ही होगा कि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस लोगों के पास कितना है। सो मैं एक टैबलेट पर डे ये ले लेता हूँ। सो अश्वगंधा टेक इट ओनली व्हेन आपको लगे कि आपका लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है एंड स्ट्रेस के कारण आपके बहुत सारे काम बिगड़ रहे हैं या आपको स्लीप पूरी नहीं हो पा रही है। सो इन दैट वे इट कैन हेल्प। अदरवाइज लोग जो क्लेम करते हैं कि बढ़ा चढ़ा के इसके बेनिफिट, उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सो वो सोच के अगर आप ले रहे हो तो आई वोंट रिकमेंड दैट। अब नॉट अ सप्लीमेंट बट वन थिंग दैट आई यूज प्री वर्कआउट इज कैफीन। प्री वर्कआउट कैफीन कैन एक्चुअली बी ए वेरी गुड हेल्प फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर ऑन ए कट। अगर आप कोई भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट उठा के देखोगे, उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो होगा वो कैफीन ही होगा, एंड वो आपको बेचते हैं 1000, 2000, 1500 में, पता नहीं कितना पैसे लूटते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड दैट। इंस्टेड आप एक नॉर्मल कॉफ़ी का सैशे ले आएँ एंड दैट विल डू द जॉब फॉर यू। कॉफ़ी का ऐसा कोई फैट लॉस एडवांटेज नहीं है जैसा लोग क्लेम करते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स या बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि कॉफ़ी का एडवांटेज है फैट लॉस में, मतलब कॉफ़ी फैट लॉस प्रोसेस को एनहांस कर देता है, बट कोई भी रिसर्च उसको कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं कर पाया है। सो फैट लॉस के लिए अगर आप ये सोच के लो कैफीन ले लूँगा फैट लॉस हो जाएगा, नहीं होगा बॉस। कॉफ़ी का सिर्फ एक ही एडवांटेज है प्री वर्कआउट लेने का, वो ये है कि आपके फैटिक को डिले कर देता है। आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी फैटिक होते जा रही है। कॉफ़ी क्या करती है कि वो आपकी जो फैटिक है उसको थोड़ा सा डिले कर देती है, मतलब जहाँ आप 10 रेप में अपना फैटिक हो जा रहे थे वहाँ आप 1-2 रेप एक्स्ट्रा मार सकोगे, दैट इज़ इट। एंड बिकॉज आप 1-2 रेप एक्स्ट्रा मार पा रहे हो, इट विल हेल्प यू गेन एक्स्ट्रा मसल्स, लूज सम एक्स्ट्रा फैट। सो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपका फैट लॉस या मसल गेन में बेनिफिट हो रहा है, बट डायरेक्ट बेनिफिट एज सच नहीं है। कैफीन का जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो है 1 mg per kg टू 3 mg per kg, एंड इसे आप लोअर डोज से स्टार्ट करें, मतलब 1 mg per kg से स्टार्ट करें। आप इसे हर दिन ले सकते हो प्री वर्कआउट, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रहे हो। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम में लेना है कैफीन, देन कीप इट रिजर्व ओनली फॉर हाई वॉल्यूम डे, मतलब जब आप लेग्स मार रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, तब आप इसे ले सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड टू बी एडिक्टेड टू कैफीन। क्योंकि अगर आप एडिक्ट हो गए then you won't be able to work out or do any work without caffeine, and that is not something that you want, right? So this was it from this video guys, and मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन कौन सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड आपको इतना सारा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक सप्लीमेंट्स पे ध्यान दें, एंड वो भी तब जब आप वो सब न्यूट्रिशन को डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो। एंड अगेन बिफोर बाइंग एनी सप्लीमेंट डू योर रिसर्च। आँख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, स्पेशली द सप्लीमेंट डीलर्स, बिकॉज देन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड आपको लंबा चौड़ा बिल आने वाला है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए सप्लीमेंट के बारे, या कोई और सप्लीमेंट है जिसके बारे आप कन्फ्यूज हो कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरे को इंस्टा या एफबी पे डीएम कर सकते हो, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। सो दिस इज इट, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, एंड ऑलवेज वेयर ए मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। ऐसे तो बाहर जाओ मत, बट अगर जा रहे हो तो प्लीज़ वेयर ए मास्क। Let's join hands and stop this corona, and yeah, see you soon.